पीआरडी एकता जिंदाबाद, पीआरडी एकता जिंदाबाद। सीएम साहब तक हमारी बात गई थी, सीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया है। ये वो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। ये नहीं चाहते कि पीआरडी जवानों का भला हो। अगर ये लंबा चलेगा, हमें लगेगा कि सरकार नहीं मानने वाली, तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, फिर हमें कार्य बहिष्कार भी करना पड़ेगा। और जो अभी आने वाली जो 4 धाम यात्रा है उसका भी बहिष्कार करेंगे। सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे। फेस टू फेस बात की मुख्यमंत्री से भी, तो इसमें भी उन्हें उस समय भी हमने बोला कि सर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंदी नालियों के ऊपर बैठे थे हम 42 दिन धरने में, वो भी दिसंबर की, जब दिसंबर था उस ठंड में हमने धरना दिया। उस समय भी उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। सबने कोर्ट ही जाना है तो सरकार चुन के क्या फ़ायदा है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनते हैं? ऐसे लावारिसों को तरह छोड़ दे हर विभागों में। हम धामों पे जाते हैं ना, वहाँ में हम सिर्फ पीआरडी के जवानों को नहीं मिलता है। और कई जवान तो ऐसे हैं कि हमारे जो कि धामों पे मर जाते हैं। कई लोगों को तो ऐसे लावारिस बॉडियाँ पड़ी रहती है, तब भी कोई कोई भी हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, ना कोई अधिकारी ना कोई। हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो उसके बाद जो रैली होगी हम लोग सभी वर्दी में उतरेंगे और पूरे शासन और विभाग का हम बहिष्कार करेंगे। और देहरादून के एकता विहार में पीआरडी के जो कर्मचारी हैं प्रदेश भर के, वो लगातार धरने पर बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले देहरादून में जिस तरह से एक प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में पीआरडी के कर्मचारी उसमें पहुंचे और उससे सरकार को ये एहसास हो गया कि वाकई में दिक्कत बड़ी है। और करीब 10-12 हज़ार की संख्या के जो पीआरडी के जवान हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं और किस हालत में काम कर रहे हैं वो सरकार समझती है। लेकिन क्या उस मोमेंट के बाद सरकार कुछ सोच रही है? और जो पीआरडी के कर्मचारी इस वक्त, अब धरना इनका अभी भी जारी है और इसके बाद इन्होंने चेतावनी दी है कि हम और उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, तो सरकार क्या कोई रास्ता खोज रही है या अभी भी सरकार का ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं है? मैं बातचीत करूंगा कुल लोगों से। अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। आप बताइए कि आप जो धरना प्रदर्शन तो आपका चल ही रहा है, और उस दिन जो आपने जो सड़कों पर उतरे थे, बहुत बड़ी संख्या थी वो पीआरडी जवानों की, सरकार तक बात गई है? कुछ बातचीत हुई? धन्यवाद। जय भारत टीवी, आपका बहुत बहुत सहयोग। हमेशा आप लगातार बने रहते हैं, पीआरडी जवानों की मांगों के संबंध में सरकार को जगाने का काम करते हैं। गए थे हम लोग, लेकिन ये वो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। ये नहीं चाहती कि पीआरडी जवानों का भला हो। वो इसलिए नहीं चाहती कि हमने अनुमान लगाया है कि पीआरडी का जवान इनकी रसोई में भी काम करता है, इनके घरों में सारा काम करता है, इनका ड्राइवरी, चाहे इनके घर की प्राइवेट गाड़ियाँ, वहाँ पे पीआरडी के आदमी लगा रखा है। अगर कल के डेट में सरकार इनको पक्का कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये लोगों का मनसा है नहीं सरकार की, ताकि फिर आदमी जब पक्का हो जाता है तो वो अपने टाइम से हर काम करता है। मान लीजिए वो संडे की छुट्टी भी लेगा, गैस ढेर सारी छुट्टियाँ लेगा, अपने टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा। अभी तीनों ने बंधुआ मजदूर बना रखा ना इनको, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जानबूझ के ये रवैया इनके साथ अपना रही है और ये रवैया ठीक नहीं इनका। आप क्या स्थायी नियुक्ति चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? वैसे तो ये अस्थायी विभाग है, 1948 का कन्फर्म विभाग है। इसका निदेशालय है, इसका अनुभाग है, इसका सचिव है, इसका मंत्रालय है। तो ये तो सरकारी विभाग ऑटोमेटिक है, इसको तो कब का हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है इस पीआरडी विभाग का कि जो यहाँ पे सारे पूरा जमला सरकारी है और एक गरीब तबका आदमी जो मजदूरी करा रखे इन्होंने, उसको इन्होंने प्राइवेट ऐसे हालत में छोड़ रखा। सरकारी तो होना चाहिए था। सरकारी तो 1948 का एक्ट में, नियमावली में परमानेंट नियुक्ति है। नहीं, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? समान कार्य समान वेतन में, या होमगार्ड की तरह? जो होमगार्ड की तर्ज पे तो हमने इसलिए बोला है कि चलो, जब आपने एक ही प्रदेश में 2 तरह के वो कर रखे, नियम बना रखे, जब आपने होमगार्ड का कर दिया तो हम बोले चलो भाई होमगार्ड की तर्ज पे दे दो, उपनल का करा तो उपनल की तर्ज पे दे दो। वो तो हम तब बोल रहे ना। वैसे तो इनको इसको नियमित कर देना चाहिए था इस विभाग को। भाई पीआरडी तो रहेगा ही, बाकी तो उससे ऊपर सारा ढांचा पक्का है, वहाँ परमानेंट है। तो आपकी मुलाकात हुई वहाँ किसी से शासन में? मुलाकात नहीं हुई। सीएम साहब तक हमारी बात गई थी, सीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया है कि 1 आध हफ्ते का समय चाहिए, हफ्ता 10 दिन के। फिर ये भी बोला उन्होंने कि पहले अपने मंत्री से मिलिए, अपने सचिव से मिलिए। उन्होंने ऐसे करके पल्ला झाड़ दिया। मतलब मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 1 हफ्ते बाद मिलूंगा। अच्छा,
और उन्होंने कहा कि पहले अपने मंत्रालय में मिलिए, अपने सचिव से मिलिए, लेकिन हम तो मिलते मिलते थक चुके हैं। ऐसा कोई सभी विधायक हो, कोई सभी सचिव हो, कोई सभी मंत्री हमारी लगातार, कोई ऐसा आदमी नहीं उत्तराखंड के अंदर। रेखा आर्य जी हैं, उनको कई कई हमने वो दे दिए हैं। मैं खुद उनके आवास पे गया था ज्ञापन लेकर के। हम कोई शासन प्रशासन का या सरकार का ऐसे नुमाइंदा कोई ऐसे नहीं जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो, सबके संज्ञान में है। आपको क्या लगता है ये जैसे उपनल में आ रहा हूँ आपके पास, उपनल के जो लोग थे वो कोर्ट गए, आपको मालूम है ना, कोर्ट से ही आया था ना आदेश। आपका रास्ता भी क्या वहीं जाने वाला है या सरकार पहले कर देगी? देखो जी, हम तो ये कहते हैं, एक तो कोर्ट का तो अंतिम रास्ता होता है, लेकिन अगर जब सबने कोर्ट ही जाना है तो सरकार चुन के क्या फ़ायदा है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनते हैं? ऐसे लावारिसों को तरह छोड़ दे हर विभागों में। अरे फ्री में इनका काम है, अब न तो इनका रातों रात भत्ते बढ़ जाते हैं। 30 सेकंड नहीं लगे इनके भत्ते बढ़ने में, सीधे 60 से 90 हो गए। कोई सा भी कर लो आप, कोई सा भी इनका अपना जो शासनादेश हो, कुछ हो, उनके उस समय वित्तीय भार की कोई, वित्त विभाग की कोई ऐसी, न्याय विभाग की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, रातों रात जियो हो जाते हैं। वो तो पेंशन ले रहे हैं नहीं, और इन पेंशन ले रहे हैं। और आज जो इनके घरों में खाना बना रहा, जो इनकी गाड़ी चला रहा, जो इनके कपड़े धो रहा, जो इनके सारी सुरक्षाओं में लगा है, पूरा चौक चौबंद जो हर मोर्चे पे पीआरडी का जवान खड़ा है, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं है। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है? मैं नवीन सिंह बीस, जिला अध्यक्ष देहरादून। तो नवीन भाई, आप ये बताइए अब क्या होगा रास्ता यहाँ से आगे, क्या दिख रहा है आपको? ये लंबी लड़ाई है या मान जाएगी सरकार? देखो, हमारी तरफ से तो लंबी लड़ाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमारा काम हो जाता है तो हम भी सरकार की वाई करेंगे। वैसे हमारा सरकार से कोई, किसी से कोई वो नहीं है, बस हमारा दो सूत्री मांगे हैं, पूरी हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे और हमारा जीवन जारी कर दें। 2 सूत्री कौन सी? ये सबसे पहला है जो होमगार्ड के भांति समान कार्य समान वेतन, और दूसरा है 365 दिन का रोजगार। मतलब साल भर का रोजगार? जी, साल भर का रोजगार। जो लोग अभी, तो सारे लोग तो अब परेशान है ना, कई लोग तो भाई अपने अपने विभागों में जहाँ है वहाँ से भी दबाव है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है लोगों को, ये भी बहुत सारी बातें घूम रही हैं। उनको कैसे बात कर रहे हैं आप उन लोगों से कि भाई उनका भी कोई नुकसान ना हो, और ये क्या चलेगा? क्या सारे लोग काम छोड़ के आ जाएंगे आपके साथ? देखो, जो आज हमारा 9वां-10वां दिन है, हम अभी तक मतलब कार्य बहिष्कार नहीं किया है। अभी तक जो आ रहे हैं, कोई जैसे शाम को ड्यूटी कर रहा है तो सुबह आ रहा है, इसी तरह चल रहा है। लेकिन जब हमारा कार्यक्रम होता है, विशाल रैली होती है, उस दिन हमारे पास अवकाश है, अवकाश ले लेते हैं और सारे लोग सड़क पर उतर जाते हैं। जो आगे भी जो कार्यक्रम होगा 2-4 दिन बाद, उस समय भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये लंबा चलेगा, हमें लगेगा कि सरकार नहीं मानने वाली, तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, फिर हमें कार्य बहिष्कार भी करना पड़ेगा, और जो अभी आने वाली जो 4 धाम यात्रा है उसका भी बहिष्कार करेंगे। सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे, और एक निर्णय ये भी रहेगा, संगठन एक निर्णय लेगी, अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो उसके बाद जो रैली होगी, हम लोग सभी वर्दी में उतरेंगे और पूरे शासन और विभाग का हम बहिष्कार करेंगे और सारे लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। वर्दी वालों की कितनी है संख्या? हमारी जो संख्या है 9400 है। बहुत हैं, ये तो सबसे ज़्यादा वर्दी वाले ही हैं शायद। जी 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 जी। 9000। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। तो सरिता जी, अब क्या करेंगी? घर वाले क्या कह रहे हैं? आंदोलन में बैठी हैं आप? सर, आंदोलन में तो बैठे हैं, पर बच्चों के लिए बैठे हैं और अपने लिए हैं। और नौकरियां तो वही है, 6 महीने मिलता है, 6 महीने घर बैठ जाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? हमें सर 11वां साल लग गया है। अच्छा, जी तो 11 साल पहले आप पीआरडी में आई थी, जी और अब तो सारा समय निकल गया, जी। कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। कुछ नहीं है सर। हाँ जी, जो कारोबार भी था इस पीआरडी के चक्कर में वो भी छोड़ा है। अभी 2021 में हमने धरना दिया है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने हमें खाली आश्वासन दिया है, और उस पर भी खाली मतलब अपने साइन किए। उसमें भी उन्होंने कहा कि 10 महीना का, उसमें भी हम सब मतलब 42 दिन हमने धरना दिया है गांधी पार्क में। उस समय भी हमारे साथ ऐसा किया है। हम मुख्यमंत्री को उनके मतलब वहीं तक ऑफिस तक मिलने की बात हुई, फेस टू फेस बात की मुख्यमंत्री से भी,
तो इसमें भी उन्हें उस समय भी हमने बोला कि सर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंदी नालियों के ऊपर बैठे थे हम 42 दिन धरने में, वो भी दिसंबर की जब दिसंबर था उस ठंड में हमने धरना दिया। उस समय भी उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और ना अभी सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग मतलब सारे जवान 9400 लोग हैं और हम नहीं चाहते कि 13 जिलों के हम इकट्ठा हो। अगर हम चाहते कि समान कार्य समान वेतन मिले और 365 दिन का रोजगार दे, खुशी खुशहाल हम अपने घर जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं। जैसे आपने सभी वर्दीधारी को सुविधाएं दी है वैसे हमें भी दे दो। और जो सबको टीए मिलता है धामों पे, हम धामों पे जाते हैं ना, वहाँ में हम सिर्फ पीआरडी के जवानों को नहीं मिलता है। और कई जवान तो ऐसे हैं कि हमारे जो कि धामों पे मर जाते हैं, कई लोगों को तो ऐसे लावारिस बॉडियाँ पड़ी रहती है, तब भी हमारे पीआरडी के जवान खुद उनको मतलब उन्हें कवरेज करते हैं, अपने उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तब भी कोई मतलब कोई भी हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, न कोई अधिकारी न कोई। हम लोग खुद अपने पीआरडी जवान एकता होते हैं। अभी हमारे उधर ही एक घटना घटी थी, अभी तक उसके बच्चे छोटे हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ, धाम में हुआ, बद्रीनाथ धाम में। तो हम नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ ऐसा हो, हमें भी सुविधाएं चाहिए, हमारे भी वर्दीधारी हैं। ऐसा भी नहीं हमने कि मतलब किसी से भीख मांग रहे, हमने भी क्वालिफाइड किया है फील्ड में, हमने भी 4-5 किलोमीटर दौड़ी है, पूरे काम किया हमने भी। तो 11 साल से ऐसे बैठे, कभी 3 महीने कभी 4 महीने ड्यूटी मिलती है बस। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं यहाँ पर, और अब इनकी लड़ाई लंबी है। हालांकि ये वक्त ऐसा है उत्तराखंड में कि सामने चुनाव खड़ा है, 2027 में सत्ताधारी दल और तमाम विपक्षी दल चुनाव में जाएंगे, एक नई सरकार चुनने का वक्त आएगा। और ऐसे वक्त में ये माना जाता है कि अगर सरकार चाहे तो आने वाले समय में हो सकता है पीआरडी के जवानों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए। लेकिन अगर वो मांग 3 महीने 4 महीने बाद पूरी करनी है तो वो समय पर कर दी जाए, क्योंकि यहाँ अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर तमाम महिलाएं हैं और ये युवा बैठे हुए हैं जिन्होंने एक लंबा वक्त पीआरडी को दे दिया है। अब 20 सालों से 25 सालों से ये लोग काम कर रहे, और मांग क्या रहे, वही बुनियादी चीज़ें। अभी उपनल का किया है तो पीआरडी भी वही मांग कर रहे। तो अब देखते हैं, सरकार अभी तक तो कोई बातचीत हुई नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने फ़िलहाल अभी मिलने से इनकार किया है, पहले विभागीय मंत्री तक जाए। अब ये जो रेमेडीज़ पूरी करनी है या मुख्यमंत्री सीधे बुला सकते थे, वो बातचीत अभी फ़िलहाल नहीं हो पाई है। धरना जारी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।